जय श्री राम मित्रों। आज की कहानी है महात्मा बुद्ध और भिखारी। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रभु राम आपका कल्याण करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों के साथ घने पेड़ की छांव के नीचे बैठे थे। आसपास के गांव के बहुत से लोग अपनी अपनी मानसिक व्यथा को लेकर महात्मा बुद्ध के पास आ रहे थे। महात्मा बुद्ध उन सब की मानसिक व्यथा अर्थात परेशानियों का समाधान कर देते। सभी लोग खुशी खुशी समस्याओं का समाधान पाकर वहाँ से लौट रहे थे। वहीं से कुछ दूरी पर बैठा एक दुखी और परेशान भिखारी खुद की किस्मत को कोसता हुआ बुद्ध के पास जाने वाले लोगों को देखकर ये सोचने लगा कि अभी कुछ देर पहले तो ये लोग दुखी मन से मुंह लटकाए महात्मा जी के पास गए थे और अब इतना खुश होकर कैसे वापस लौट रहे हैं। आखिर यह माजरा क्या है? जरा मैं भी उनके पास जाकर देखूं कि वो महात्मा ऐसा कौन सा खजाना बांट रहा है इन लोगों को, जो इनके चेहरे पर बहुत ही खुशी से लाल हो गए। जब वो दुखी भिखारी कुछ नज़दीक गया तो उसने देखा कि महात्मा जी तो लोगों को प्रवचन देकर लोगों के दुख का निवारण कर रहे हैं। यह सब देखकर भिखारी के मन में भी तीव्र इच्छा हुई कि क्यों ना मैं भी अपना दुख महात्मा जी को बताऊं। मुझे भी अपने दुख का समाधान अवश्य मिलेगा। बस फिर क्या था, समाधान पाने की इच्छा लिए भिखारी महात्मा बुद्ध के सामने पहुंचा और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोला, हे महात्मा बुद्ध, मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं लोगों की मदद करूँ, लेकिन मैं मदद नहीं कर सकता। मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। ना तो मेरे पास धन है, ना ही कोई वस्तु जिससे मैं किसी की भी मदद कर सकूं। मैं चाह कर भी किसी की मदद नहीं कर सकता हूँ। मुझे भगवान ने गरीब क्यों बनाया है? हे महात्मा जी, आप मुझ पर कुछ कृपा करो। इतना बोलते हुए भिखारी रोने लगा। महात्मा बुद्ध बोले, तुम बहुत अज्ञानी हो, क्योंकि तुम अभी तक इसी भ्रम में जी रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, जबकि दूसरों को कुछ देने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद है। तुम बिना किसी धन और वस्तु के भी दूसरों की मदद और भला कर सकते हो। तुम्हारे पास जुबान है जिससे तुम मीठे शब्द बोलकर किसी के भी दुखी चेहरे पर मीठी सी मुस्कान ला सकते हो। इन्हीं शब्दों की ताकत से तुम किसी के भी टूटते हुए और पस्त हुए हौसलों को फिर से मजबूत कर सकते हो। इन्हीं शब्दों की ताकत से तुम किसी के भी मन में
सकारात्मक विचारों के बीज बोकर उसको गलत मार्ग पर जाने से रोक सकते हो। तुम्हारे पास तो 2 हाथ हैं जिससे तुम किसी भी लाचार की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास 2 आँखें हैं जिससे तुम किसी अंधे को रास्ता दिखाकर और उसका भला कर सकते हो। तुम किसी के लिए दुआ कर सकते हो सकता है तुम्हारी दुआ से किसी के बिगड़े काम फिर से बन जाएं। तुम किसी के अच्छी सेहत की कामना कर सकते हो, लेकिन अज्ञानतावश तुम आज तक इस बात को समझ नहीं पाए और इस भ्रम में अब तक जीते रहे कि तुम्हारे पास किसी की मदद करने के लिए कुछ नहीं। किसी की मदद करने के लिए धन और वस्तु का होना अनिवार्य नहीं है। बिना धन और वस्तु के भी हम कई तरह से लोगों की मदद कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध के ज्ञान भरे इन सुंदर वचनों को सुनकर भिखारी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो खुशी से झूमता हुआ वहाँ से चला गया, मानो उसके सर से सारा बोझ उतर गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आज के समय में ऐसे ही बहुत से लोग हैं जो यही सोच सोच कर दुखी होते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं, बल्कि जो है उसी में संतोष करना सीखो और बिना किसी मतलब के लोगों की मदद करो। इसी से आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो बोलिए जय श्री राम।